हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो आज एकादशी है, अपरा एकादशी। तो एकादशी महा महा महोत्सव की जय हो। तो आइए एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, है ना। कोई भक्त बताएगा कि जनार्दन का मतलब क्या है? भगवान का नाम एक नाम है ना, जनार्दन, जनार्दन नाम है। तो जनार्दन क्या मतलब क्या होता है? जनार्दन का मतलब होता है कि जब कोई भक्त भक्तों को परेशान करता है तो भगवान उसका, है ना, उसको नष्ट कर देते हैं। भगवान का सुदर्शन है ना, उसको नष्ट कर देता है। तो भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान का एक नाम है जनार्दन भगवान। तो हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म्य के बारे में कृपया आप मुझे वर्णन करें। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने सचमुच बहुत ही समझदारी और वास्तविकता से देखा जाए तो सबके लिए हितकारी प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। जो भी इस एकादशी का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर, तो एकादशी से क्या होता है कि जैसे अनजाने में भी पाप हो रहे हैं, है ना, उससे भी क्या होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। तो जो भी इस एकादशी का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमृत आदि पुण्य संचय करता है। तो यहाँ पर पुण्य का भी संचय होता है। देखिए, पुण्य करने से बहुत ज़्यादा धन का खर्च होता है, लेकिन एकादशी रखने से वो पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग, झूठ बोलना, है ना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन और वेद पाठन, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले और फांसने वाले वेद मुक्त होते हैं। तो देखिए कितना लाभकारी है यहाँ पर। तो ये स्पेशली क्या है कि जैसे ब्रह्म हत्या का पाप हो, लेकिन एकादशी रख ले तो ब्रह्म हत्या का पाप भी समाप्त हो जाता है। भ्रूण हत्या आजकल समाज में ज़्यादा होता है कि किसी को बच्चे पैदा नहीं करने, है ना, एक दो बच्चे हो गए, लेकिन उसके बाद अगर मान लो पता चल गया कि हाँ गर्भ में क्या है, बेटी है, तो उसको क्या कर देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं, मरवा देते हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा पाप है ना। और जब या ऐसा होता है कि कभी दो बच्चे हो जाएं, है ना, तो दो बच्चे के बाद अब नहीं चाहते कि तीसरा बच्चा हो जाए, तो उस केस में भी क्या है, भ्रूण हत्या करवा देते हैं, है ना, दवाइयाँ ले लेते हैं। इस तरह की जो हत्याएं हैं, ऐसी हत्याएं से बचने के लिए भी एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए, और ये हत्याएं करनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो एक बार अमेरिका में एक प्रभुपाद जो थे, वो किसी के घर पे गए, तो वो व्यक्ति बोलने लगा, है ना, प्रभुपाद से मिलाने लगा अपने परिवार के सदस्यों को, स्वामी जी ये मेरी पत्नी है, ठीक है। फिर उसका बड़ा बच्चा आया कि स्वामी जी ये मेरा बड़ा बच्चा है। फिर दूसरा बच्चा आया, स्वामी जी ये मेरा तीसरा बच्चा है ना, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है। तो इस तरह प्रभुपाद ने कहा कि ये नहीं बता सकता कि ये मेरा इंद्रिय का विस्तार है ना, एक बार में बोल देता। तो इस प्रकार जो है कि जो आजकल क्या है, बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन हो जाते हैं,
लेकिन अगर अनावश्यक रूप से उनकी इच्छाएं नहीं है तो वो भ्रूण हत्या करवा देते हैं। ये भी बहुत बड़ा घिनौना पाप है। दूसरों की निंदा, ये भी देखिए कि हमें जो व्यक्ति पसंद नहीं है हम उसकी क्या करते हैं, बुराइयां करते रहते हैं। अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, इसके बारे में बुराइयां करते रहते हैं। अगर इससे भी बचना है ना, बुराई करते हो लेकिन एकादशी का व्रत का पालन नहीं कर रहे, तो फिर तो बड़ा संकट है। एकादशी व्रत का पालन करने से क्या होता है, जो बुराई करता है उसकी भगवान बुराई माफ़ करते हैं। और अनैतिक स्त्री संग, है ना, तो इस प्रकार जो है तपस्या को भंग होती है। तो इसलिए अनैतिक स्त्री संग जो करते हैं तो वो भी क्या है, एकादशी रखने से उसका भी जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। झूठ बोलना, बात बात पे कोई झूठ बोले, है ना, तो अगर वो एकादशी रख रहा है तो भगवान उसकी रक्षा कर सकते हैं। झूठी गवाही देना, है ना, झूठी गवाही भी कोर्ट में दे देते हैं। कहते हैं ना, गीता पे रखकर जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, लेकिन क्या होता है, गीता पे हाथ रख के भी झूठ बोलते हैं लोग। इसलिए झूठी गवाही ऐसा भी कर रहे हैं तो एकादशी व्रत का पालन करिए। अभिमान करना, है ना, पैसे का अभिमान, गाड़ी का अभिमान, घर का अभिमान, शरीर का भी अभिमान, है ना, बच्चों पर भी अभिमान। तो ये जो अभिमान शब्द है ये भी क्या है, कहीं ना कहीं हमें नरक की तरफ ले जाएगा। काम क्रोध लोभ ये होता है ना, तो क्रोध में अभिमान भी आता है। प्रत्येक के लिए अध्यापन और वेद पाठन, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना और साथ ही झूठे भविष्य करने वाले, फंसाने वाले वेद मुक्त होते हैं। तो साथ ही में क्या होता है, जो झूठे भविष्य बताते हैं, झूठा भविष्य बताते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये भी क्या है, झूठे भविष्य बताने वाले, फंसने वाले, वैध मुक्त होने वाले, लड़ाई से डर कर भाग कर आए हुए क्षत्रिय को नरक द्वार मिलता है। और कोई क्षत्रिय लड़ाई से भागकर चला आए उसको क्या मिलेगा, नरक का द्वार मिलेगा। क्योंकि उन्होंने अपनी धर्म का पालन ना करके अपने पतन के लिए जिम्मेदार वह होता है। वाह, कितना सुंदर लिखा है कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे वो क्या है, पतन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। परंतु इस व्रत को पालन से ऐसे क्षत्रिय को जो स्वर्ग प्राप्ति होती है, देखिए स्वर्ग प्राप्त हो जाए तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि धर्म का पालन ना करके अपने पतन के लिए जिम्मेदार होते हैं। परंतु व्रत, अगर कोई व्रत रखता है, व्रत के पालन से ऐसे क्षत्रिय को स्वर्ग प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे राजन, आपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्यों का पाप को राशि मिलती है, और उसे निंदनीय व्यक्ति भी इस व्रत का पालन किया तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए भगवान क्या बताते हैं कि अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्यों को पाप की राशियाँ मिलती है। तो कभी भी, है ना, कभी भक्तों की निंदा नहीं होना चाहिए। भक्तों की निंदा होती है तो भगवान कभी प्राप्त नहीं हो सकते। और हे राजधीश, कार्तिक मास में पुष्कर मेले में स्नान करने के रूप में किया जाता है। माघ मास में पुराण धैर्य में स्नान करना और ब्राह्मण में महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पिंडदान करने से, गुरु जब भी अपने सिंह राशि को आता है तो उस समय गोमती में स्नान करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से और सूर्य के समय कुरुक्षेत्री ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से यह तथा हाथी, अश्व और स्वर्ण भूमिदान से प्राप्त किया होता है।
प्राप्त किया फल केवल अपना एकादशी के पालन से सहज प्राप्त हो सकता है। वाह कितना, देखिए कि अगर हमें केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, 4 धाम की यात्रा करनी है तो कितना समय लगेगा, कितना कुछ लगेगा। लेकिन मात्र अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत का पालन करता है तो वो घर बैठे ही वो फल का प्राप्ति कर सकता है ना। अब ये लोग जाते क्यों हैं इतना बड़ा, है ना, ऋषिकेश चले गए, क्यों जाते हैं, पिकनिक स्पॉट्स बना रखी, क्यों जाते हैं, भक्ति करने कहाँ जाते हैं, सेल्फी लेने जाते हैं कि हम वहाँ पे पहुँच गए देखो। तो इस तरह जो है यहाँ पर भी ये बताया गया है कि उस समय गोमती में स्नान करने से, कुंभ राशि के मेले में केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ स्थान करने से, सूर्य ग्रहण के समय और कुरुक्षेत्री ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से तथा हाथी, अश्व, स्वर्ण और भूमिदान प्राप्त किए हुए फल अनेक प्रकार की एकादशी के पालन में सहज प्राप्त हो सकते हैं। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को गोंद देता है और अथवा आग के जैसे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है। यह व्रत तेजस्वी सूर्य और प्राणों में अंधकार को दूर करने लगता है और हित रूपी पापों को भोगने वाले सिंह व्रत है। यह अपरा एकादशी का पालन करने से और सभी के चिंतन रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। देखिए कितना सुंदर बताया गया कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाले, है ना, कितना तेज हिरण रूपी पाप होता है। सिंह व्रत और अपरा एकादशी का पालन करने से भगवान की त्रिक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरे के हित के लिए जो कोई यह महात्म्य पढ़ेगा, देखिए पढ़ेगा और सुनेगा तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह क्या है, हम पापों से मुक्त हो जाएं तो हम भगवान के पास चले जाएंगे, भगवान, है ना, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो अपरा एकादशी महा महोत्सव की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय।